जिस स्त्री पुरुष के कंठ में तुलसी नहीं है, उसके हाथ का लगा हुआ भोग देवता कभी स्वीकार नहीं करते। चाहे जितने 56 भोग, 156 भोग, 550 भोग, चाहे जितना रख लीजिए। वर्णन किया गया है कि जिनको कंठ में तुलसी नहीं है, तुलसी के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष देवताओं को भोग लगाते हैं, भगवान कभी भी उनका भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को बढ़ावा दीजिए, तुलसी की महिमा समझिए, तुलसी मां का आदर कीजिए। क्या वर्णन किया गया है, जो नैवेद्य तुलसी की, देखो इसमें एक बात लिखा है, भगवान को भोग लगाया जा रहा हो, वो भगवान के लिए, भगवान की रसोई बनाई जा रही है, भगवान के लिए भोग बनाया जा रहा है। तो इसमें वर्णन है कि तुलसी की लकड़ी जलाकर उसके ऊपर ठाकुर जी का प्रसाद, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जब पहली बार उसका प्रतिमा का भोग लगाया जावे, तो उस प्रतिमा का भोग लगाने के लिए जो प्रसाद बने, चूल्हे पर तुलसी की लकड़ी जला करके उस भगवान के लिए भोग बनाया जाए। भगवान महादेव कहते हैं उस भोग को भगवान को यदि समर्पित किया जावे तो सुमेरु पहाड़ की तरह उसको अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। जितनी लंबाई चौड़ाई सुमेरु पर्वत की है, उस व्यक्ति के उतने पुण्य बढ़ जाते हैं। कभी आपके यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा हो तो ये बात बता देना कि हमने ऐसे ऐसे वृंदावन में ये बात उनके मुंह से सुनी है कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर पहली बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसका भोग लगाया जाएगा। कोई भी देवी देवता हो, 80 जॉइंट, गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन ऐसा कोई देवता नहीं है कि जिसके भोग में तुलसी न रखी जाए। भोग में तुलसी सभी देवताओं के भोग में रखी जाती है। तो वहां बता देना जहां कहीं मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है, कहा ना कि हमने ऐसे ऐसे सुना है, प्रमाणित बात सुनी है, नवीन प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसका पहला भोग लगाया जा रहा है, तो चूल्हे में तुलसी की लकड़ी जलाकर उसके ऊपर प्रसाद बनाया जाए और उस प्रसाद का भोग भगवान को लगाया जावे, तो सुमेरु पहाड़ की लंबाई चौड़ाई जितनी होती है, व्यक्ति के पुण्य सुमेरु पर्वत के बराबर इतने लंबे चौड़े, इतने बड़े हो जाते हैं, उनके पुण्य इतने बढ़ जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से श्री भगवान को दीपक जलाता है, तुलसी की अग्नि, अब तुलसी की अग्नि कैसे, ये ऐसे है जैसे आप माचिस की तीली से दिया जलाते हैं। दिया रखिए, तुलसी की डंडी लीजिए, तुलसी की डंडी को जलाइए, फिर उस तुलसी की डंडी से दीपकों को जलाएं, तो उसकी एक महिमा का वर्णन किया गया है, वो सुन लीजिए। इसमें लिखा है कि जो तुलसी की डंडी जला करके दियों को जलाता है, तत्काल उस व्यक्ति को 1,00,000 दिए जलाने का तत्काल पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह बात इस ग्रंथ में लिखी है, तुलसी महात्म्य में आप सुन रहे हैं।